हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस गुरुकुल एकेडमी चिकला में। साथियों, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वर्ग को लेकर 1 से लगाकर 75 तक के वर्ग ज्ञात करने की जो विधि बताई थी, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताई थी। मात्र और मात्र 3 सेकंड में हमने वर्ग को, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना बता दिया था। उसकी डिटेल भी हमने पूरी डिटेल दी है, हमें पुराने वीडियो में दी है। हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें और इस वीडियो के बाद 75 से लगाकर 125 तक के वर्ग ज्ञात हम चुटकी में कर सकते हैं। मात्र 3 सेकंड में हम याद रख सकते हैं कि किस संख्या का क्या वर्ग है। और परीक्षाओं की दृष्टि से भी देखा जाए तो वर्ग याद रखने की क्षमता हमारे में होना चाहिए। और वर्ग से कई बार कई प्रश्न आसान हल हो जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं 1 से लगाकर 125 तक के वर्ग याद करने की नई विधि। देखो साथियों, हमने पहले बताया था कि किस प्रकार हम 50 के आसपास वाली संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज हम लेके आए हैं 75 से लगाकर 125 तक वर्ग याद करना बहुत आसान है। इतना आसान कि बस आप देखते रह जाएंगे। सबसे पहले हमें इसके लिए ध्यान रखना होगा कि वर्ग 100 के आसपास संख्याओं का होना चाहिए, तो जल्दी से हम उसको याद रख पाएंगे, जल्दी से समझ पाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं 104। आज हम संख्या लेते हैं 104। पहली बात तो ये बात बहुत सही है कि याद रखना बहुत कठिन है और समझना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पे पढ़ना या फिर अन्य जगह पढ़ना, उनको किताब भी तक ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं चाहूँगा कि आप जब इसको पढ़ लें, देख लें, तो अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें और 1-2 बार आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। शुरू करते हैं हम। आज का ये वीडियो है वर्ग ज्ञात करने की विधि पार्ट 2 जो हमने शुरुआत करी है इसकी। देखिए कि बिल्कुल इजी वे में हम देखेंगे कि 100 के आसपास वाली संख्या का वर्ग कितना आसानी से हो जाता है। इसमें आप 76 से लगाकर 125 तक आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 74 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो शुरू करते हैं 100 के आसपास वाली विधि। हमने 104 लिखा। 104 का वर्ग ज्ञात करना बहुत आसान है। यूँ भी देखा जाए तो 104 का 104 में गुणा करना, यही वर्ग है। इतना कठिन होता है, अगर आप गुणा करेंगे तो वो टाइम लगता है। इसकी विधि है कि ये 100 से कितने ज़्यादा हैं, 100 से कितने ज़्यादा हैं। तो हम देखते हैं कि 100 में अपन 4 जोड़ते हैं तो 104 आता है, मतलब 4 ज़्यादा है। तो 4 का वर्ग याद करना है। तो 4 हमें कम से कम 1 से 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो 4 का वर्ग होता है 16, और इसमें 4 अपने को जोड़ना है। क्या करना है? 4 जोड़ना है। तो 4 जोड़ेंगे तो 104 में अपन 4 जोड़ेंगे तो 108, और ये क्या आया था हमारे पास? 16। 108 16। मात्र और मात्र 3 सेकंड में हम वर्ग को बिल्कुल इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। पुनः करेंगे, एक बार नहीं 10 बार देखें, समझे इस चीज़ को, कितना आसान तरीका है वर्ग याद करने का। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि 50 के आसपास वाली चीज़ें याद कैसे की जाती है। इसका पहला वीडियो भी देख सकते हैं, तब जाके आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वापस देखते हैं हम कि हमने यहाँ पे लिखी संख्या 95। 95 का वर्ग ज्ञात करना। हमें देखना है कि 100 से कितनी ज़्यादा है या 100 से कितनी कम है। तो ये संख्या 100 से कम है। कितनी कम है? 5 कम है। तो 5 का क्या करना है? हमें वर्ग ज्ञात करना। 5 का वर्ग होता है 25, मतलब 5 का 5 में गुणा कितना होता है? 25। 5 का वर्ग होता है 25। और 5 को क्या करना है? दी गई संख्या में से घटाना है। 5 को घटाया हमने, 95 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 90 25। 95 का जो वर्ग है वो होता है 90 25, मतलब 95 में जो गुणा है वो है 90 25। बिल्कुल आसान। मात्र और मात्र 3 सेकंड में आप 76 से 1 से लगाकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से याद कर सकते हैं। और संख्या लेता हूँ मैं आपके सामने। 97 का वर्ग याद करना है, या 97 को 97 में गुणा करना है। तो 3 100 से कितने कम है? 3 कम है। तो 3 का वर्ग करेंगे। मैंने पुराने वीडियो में, इससे पहले वाले पार्ट में, इसका पूरा डिटेल दे रखा है। 3 का वर्ग होता है 3 या 9 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट में लेना थे तो मैंने 0 9 लिया और 3 को घटा भी दिया। 97 में से 3 जाते हैं तो 94 0। मात्र 2 सेकंड भी बहुत ज़्यादा बता दिए। मात्र 2 या 3 सेकंड में इस वीडियो को हम, इस वर्ग को हम आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ समस्या आएगी आपको, लेकिन वो भी आसानी से हो जाएगा। वहाँ हासिल वाला मामला होगा। 107 का वर्ग ज्ञात करना है हमें।
100 से कितने ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 7। तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49। कितना होता है? 7 का 7 में जो गुणा होता है वो होता है 49। 7 का वर्ग होता है। और 7 भी क्या करना है, इसमें ऐड करना है, जोड़ना है। 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 114 49, ये हो गया हमारे 107 का वर्ग। इसी प्रकार से हम आगे भी देखते हैं, पर जितनी बड़ी संख्या आएगी उस बड़ी संख्या का हमें वर्ग पहले से, उसकी पीछे वाली संख्या का जितने ज़्यादा हो जितने कम हो उसका वर्ग हमें ज्ञात होना चाहिए। हम संख्या लिखते हैं 112। 100 से कितने ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। पर हमें यहाँ चूँकि 2 डिजिट ही चाहिए और यहाँ 3 डिजिट आ गए, तो ये कायम चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। कितने जोड़ना है? 12 ही जोड़ना है। 12 में 12 24 और एक 25, 125 और ये 44, 125 44। थोड़ा हासिल वाला कठिन पड़ता है, लेकिन वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। वापस मैं 112 पुनः बताता हूँ, क्योंकि कुछ न कुछ पिछली बार भी हासिल वाले में किसी को समस्या आई थी, कमेंट्स भी आया था। इस बार आप देखिए 112 कितने ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो हमें एक पहला काम क्या करना है? 12 का वर्ग याद करना है। 12 का वर्ग होता है 144। मतलब है कि 12 का 12 में गुणा करते हैं तो 144 आते हैं। 44 हमें कितने डिजिट लेना है? 2 डिजिट लेना। हमारे पास एक क्या बच गया है? हासिल। ठीक है, अब इसमें कितने जोड़ना है? तो 12 ही जोड़ना है। 12 में 112 जोड़ें तो 124 आएंगे, और 124 और एक हासिल कितना हो गया? एक हासिल वाला 125, 125 44 12 का वर्ग है। इसी प्रकार हम निकालते हैं, 111 का निकालते हैं। देखो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 111 का वर्ग याद करना है। 111 मतलब कितने ज़्यादा है? 100 से 11 ज़्यादा है। तो 11 का वर्ग हमें आना चाहिए। 11 का वर्ग होता है 121, लेकिन चूंकि हमें कितने डिजिट लेना है? 2 डिजिट लेना है। 2 डिजिट लेना है तो हमारा एक टाइम चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। तो यहाँ रह गए 21। इसमें कितने जोड़ना है? जितने का वर्ग किया उतने को जोड़ना है। तो 11 को जोड़ा, 11 और 11 जोड़े तो 122 प्लस एक हासिल, 122 हो गए अपने पास, प्लस एक हासिल 123 21। ये हमारा 111 का वर्ग 123 21। इस प्रकार से हम कम वाली संख्या का भी देखते हैं। आप अगर वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम 1 से लगाकर 125 तक का वर्ग 3 सेकेंड में किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अपनी नोटबुक में इसको कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जब भी आपको लगेगा कि नहीं मुझे आज देखना है, तो उस दिन देखोगे तो आपको यूट्यूब में निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वास्तविकता में अगर नोटबुक में हमारा लिखा रहता है तो वो स्थायी स्मृति में संचित हो जाता है, याद है, रक्षित हो जाता है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। शुरू करते हैं। हमने लिखा 85 का स्क्वायर। अब 100 से क्या है? कम है। कितने कम है? 15 कम है। 100 से 15 कम है 285। तो 15 का वर्ग होता है 225। अब यहाँ लेना 2 डिजिट है। 2 क्या हो गया? हासिल हो गए अपने। क्या हो गए? हासिल हो गए। और अब 15 को क्या करना है? घटाना है। 85 से 15 घटाएंगे 70 आएंगे। 70 में 2 हासिल जोड़े हैं तो 72 आएंगे। 72 25 हमारा 85 का स्क्वायर है। पुनः एक बार और बता देता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार, कितना आसान तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। 85 का स्क्वायर मतलब 85 कितने कम है? 15 कम है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? मतलब 15 में 15 का गुणा क्या होता है? 225। 225 में से 2 हमारा क्या हो गया? हासिल हो गया है। ठीक है। अब 85 में से कितने घटाएंगे? तो 15 ही घटाएंगे। जितने का वर्ग जितने कम या ज़्यादा है उसे घटाना होता है, उसी का वर्ग करना होता है। तो 15 घटाए 85 में तो गए बचे 70। और हमारे पास 2 हासिल थे इसके, ये जो 2 हासिल थे वो यहाँ जोड़ देंगे अपन। 2 से जोड़ेंगे तो 72 और ये मिलाएंगे तो 72 85 है। आपको किसी भी संख्या का बिल्कुल 1 से लगाकर 10 तक तो 50 तक के वर्ग याद करने में संख्या याद होना चाहिए अपने को वर्ग। और अगर अपन आगे चल रहे तो 1 से लगाकर 20 तक वर्ग हमें याद होना चाहिए। इससे आगे हम 1000 तक चलेंगे, 1 से लगाकर हमें 100 तक वर्ग याद होगा, तो 1 से लगाकर 1000 तक की वर्ग याद करने की ट्रिक इसी ट्रिक से हो सकता है। आगे देखते हैं अपन। एक थोड़ा सा आप खुद देखेंगे सरल तरीके से 94 का वर्ग करना। अब हम देखेंगे कि 100 से कितना कम है? मात्र 6 कम है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। अब
अब 6 घटा के देख लेते हैं। 94 में से 6 जाएंगे तो 88, 36। कितना आसान होता है वर्ग याद करना। एक बार और पुनः देख लें कि जितना कम होगा उतने का वर्ग याद करना और उसी संख्या को उसी संख्या में से घटाना है। बहुत आसान विधि से देख सकते हैं। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला देखा होगा तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस था, 25 और 50 वाला फार्मूला लगता था, लेकिन इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना, केवल 100 और 100 याद रखना है। इसका 1-2 उदाहरण दिए थे हमने, जैसे कि बात करें 54, तो इसमें क्या 2 संख्याएं दी थी, 25 और 50। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारा वर्ग ज्ञात करने का जो पार्ट 1 है इसका, वो आप देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से उसको भी आप कर पाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं यार, वर्ग ज्ञात 1 से लगाकर 125 तक कितना आसान और कितना सरल तरीके से सिखाया गया है। हम देखते हैं कि इसमें कहा था हमने कि 50 से कितनी संख्या ज़्यादा है, तो संख्या पता चला हमने कि 4 ज़्यादा है। ये पार्ट 1 का बता रहा हूँ, पार्ट 1 जो इसका है वो बहुत अच्छा है। आप देखें क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा या अब उनके पास संदेश पहुंचा होगा, हो सकता है उनको ध्यान नहीं, तो पार्ट 1 भी इसका थोड़ी सी झलक कभी आप देख लें। और फिर वापस इसी पे भी चलते हैं अपन कि 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 25 में 4 को क्या करना है, जोड़ना है। 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, 16। ये हमारा इसका पहला वाला वीडियो था, उसमें 2 संख्याएँ थी, 25 और 50। और अभी वाले वीडियो में 100 के आसपास वाले जितने भी वर्ग, उसमें केवल एक ही संख्या रहेगी, 100। ठीक है, तो पुनः इसको एक बार और देख लो, बहुत सारे साथियों ने नहीं कर रखा होगा। तो 45 का स्क्वायर ज्ञात करना कितना आसान है सर यार। 50 से देखना, आपने कितने से देखना है, 50 के आसपास वाले 50 से देखना है, और जोड़ना घटाना कितने करना है, 25 में करना है। हमारे 45 का स्क्वायर ज्ञात करना है, मतलब 45 का 45 में गुणा करना है, तो हमें संख्या 50 से कितने कम या ज़्यादा है, ज़्यादा है तो कितने हैं और कम है तो कितने हैं, तो 5 कम है, तो 5 को क्या करो, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25। और 5 अगर ज़्यादा होते हैं तो जोड़ते, कम है तो घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 25 में 5 गए तो 20, 25। बहुत आप मेरा इसका पूरा डिटेल फर्स्ट वाला स्क्वायर याद करने का जो पार्ट 1 है वो देखना, उसमें पूरी डिटेल और एक एक चीज़ क्लियर कर रखी। हम चलते पुनः इसकी रिवीजन की ओर चलते हैं, आप एक बार और देख लें और अंत तक ज़रूर देखें, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक भी करें, और हो सकता है अपने मित्रों तक, अपने बच्चों तक, अपने जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता है वहाँ तक शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। आपने वैसे भी बहुत अच्छा, हमें कम समय में इतनी ग्रोथ मिली है कि यकीनन आपका इसके लिए हृदय से धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं अपन कि 103 का वर्ग ज्ञात करना। हम वापस 100 देख रहे हैं, 100 से कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का वर्ग होता है 9, लेकिन मैंने कहा 2 डिजिट में आना चाहिए, तो आगे हमने 0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 3 क्या कर दो, 8 कर दो, 3 और 3 6, और 106 109, 106 09, ये हमारा क्या हो गया, 103 का वर्ग हो गया, या 103 का 103 में गुणा का उत्तर हो गया। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ यकीन मानिए। हम ईमानदारी यूट्यूब पे हो या किताबों में इतनी अच्छी चीज़ें होगी, लेकिन हो सकता है उसके सरलीकरण नहीं हुआ हो सकता है वो समझ में नहीं आया हो, लेकिन एक बार उसको जहाँ सरल लग जाए, जहाँ भी सरल लग जाए उसको देख लो और कापी में नोट कर लो, निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा एक वीडियो भी था मोटिवेशनल, आपकी सफलता का रहस्य, उसमें भी इसकी बहुत सारी जानकारी दी गई, कैसे सफल हुआ जाए, कैसे हो जाए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मन मार कर। हम बात करते वापस आगे बढ़ाते इस चीज़ को। 98 का वर्ग बहुत आसान है, 98 का वर्ग निकालना अपने को। कितने कम है, 2 कम है, 2 का क्या करो, जितने कम होंगे जो ज़्यादा होंगे उसका वर्ग करना। 2 का वर्ग होता है 4, 2 डिजिट में लेंगे 0,4, और 2 को क्या करें, कम थे तो घटा देंगे, 2 घटाया 96, 96 04 96 04, ये हमारे 98 का वर्ग है। साथियों आप ये भी बताना कि हमारा चैनल कैसा लगा।